चलिए एलसीएम और एचसीएफ का सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 50 तक का दे दिए थे सॉल्यूशन प्राथमिक अंक गणित लुसेंट का। यदि बुक नहीं है तो लेके बनाइए। और बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नया नया देखेगा तो उनको समझ में नहीं आवेगा। तो 50 तक के दे दिया, 51 से देंगे 57 तक के प्रश्नावली, फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठ देंगे। चलिए इंजॉय कर रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लग रहा। चलिए चलते हैं सवाल आगे। 50 तक के दे दिए, नहीं देखे प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें सब बता दिए हैं, देख लीजिए। आज चलते 51 नंबर से। 51 नंबर है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे यदि 42,4248 और 23,2322 में भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 23 और 47 शेष रह जाए। यदि ऐसा सवाल रहे न कि सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कहता है HCF, एकदम दिमाग में खोज लेना। बड़ी संख्या तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इतना इतना दे के कहे कि शेष इतना इतना बचता है तो पहले घटा देना। जो संख्या दे ले रहेगा न 51 नंबर, देखिए 51 नंबर में कह रहा है 42,48 ही संख्या है और है 23,22। इससे भाग देने पर शेष बचता कितना कितना, तो 23 और 47। तो इसमें घटा दीजिए पहली 23 47, ठीक। 23 और कितना घटा देना 47। घटा देंगे तो 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा 42 25। यहाँ पर 12 में से 7 गया 5, 11 में से 4 गया 7 4 11, और यहाँ हो जाएगा 2 और 2, ये समझ गए। और उसके बाद बड़ी से बड़ी कहे तो HCF। HCF कौन विधि से, HCF का अलग अलग बता दिए, गुणनखंड विधि भाग विधि से, मगर इसमें हम बताएंगे आपको भाग विधि से HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बड़का इसमें कौन है, ई है। बड़का में भागा दीजिए छोटका से, तो 22,75 से भागा देना है 42,25 में, ठीक। तो दीजिए के बार में लगेगा, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार चलेगा। तो 22,75 घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, ये जा 1 बचा हुआ, 1 में से 2 गया 9, या 3 है, 3 में से 2 गया 1, पैंचाला घटाव आना चाहिए, तो तकलीफ होगा। अब क्या करेंगे, यह 1950 में भागा देंगे 22,75, 22,75 में भागा दे देंगे। के बार में लगेगा, ये भी 1 बार में लगेगा 19,50। अब इसको भी घटाइए, 5, 7 में से 5 गया 2, 12 में से 9 गया 3, 9 3 12। अब ये तो 1 पैसा दिए तो ख़त्म हो गया। अब इसमें देना है 19,50, किस में देना है 19,50 के बार में चल जाएगा 5 कि 3 चौक 12, 3 पचे 3 छक 18, 3 छक 18। 6 बार में देखते हैं, 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3, और 3 दूनी 6, 7 8 9, और 3 दूनी 6 18। कैसे कर रहे हैं, 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3, और 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हाथ में 1, और 6 18 1 19, कट गया पूरा। ये जब भाग, इसको बोलते हैं भाजक, इसको भाजक है, ये भाज्य, ये है भाज्य जो है ना, ये HCF है। नीचे में जो आता है क्या चीज़ होता है, शेषफल, इधर होता है भागफल। ये जो आता है ये होता है HCF। तो अभी अच्छा, अभी HCF हाँ द्वितीय संख्या ने है, हाँ HCF निकल गया। इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF यही वाला है 325। 325 वह बड़ी से बड़ी संख्या है। जब भागा दीजिएगा 42 48 और इसमें, तो आपको समान शेष बचेगा। समान शेष कहे का मतलब कि बराबर बराबर बचेगा। आप देख लीजिएगा, जब ऐसा सवाल रहे न तब पहली घटा देना। जो बोलता है कि समान शेष बचे उसको पहले घटा देना, ठीक। अच्छा ऐसा ये गुण नहीं, बहुत दिए हैं। इसका बाद वाला भी वह है नहीं, इसका बाद वाला थोड़ा अलग है, उसमें भी HCF ही निकालना। यदि शुरू से देख रहे हैं तो आपको तकलीफ़ नहीं आएगा, यदि नया है तब तो तकलीफ़ होगा थोड़ा सा। चलिए अब चलते हैं कितना नंबर, 42 नंबर नहीं 52 नंबर। 51 के बाद 52 यानी 52 नंबर में है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या। फिर बड़ी संख्या तो HCF यानी महत्तम समावर्तक, जिसमें 215 243 और 299 में भाग देने पर समान शेष, हाँ ये वो आपको शेष दे देगा कि इतना इतना बचता है तो ओकरा घटा देना है। मगर यदि कह दे सवाल कि समान शेष बचता है तो अल्टरनेट घटाना है, समझ गए। यदि शेष बचल है तब तो उसी को घटा देना है। और यदि समान के चर्चा कहे, एकदम दिमाग में छोटा छोटा चीज़ एकदम खोज लेना। समान शेष कहे न तो एक दूसरे का अल्टरनेट। अच्छा अब कहिएगा कि
इसको और है आंसर से भी मतलब ऑप्शन से भी बनता है, मगर बेसिक समझा रहे हैं जिसको मतलब इसमें तकलीफ है। इसको बहुत बहुत रूलें बनाए एचसीएफ के, देखिए 2 वीडियो दिए, भाग विधि से गुणनखंड विधि से, तो नहीं कहिएगा कि इतना से काम चलेगा। ये बेसिक से सिखा रहे हैं, अभी सीखिए जैसे बताते, 2 बार बनाइए। तो समान कहे न एकदम समान, तो एकदम खोसले रहना दिमाग, समान तो अल्टरनेट करके घटा देना। पहले संख्या क्या चीज़ दिया है 215, 243, उसके बाद दिया 299। अब क्या करना, एक बार इसको इसमें घटाइए, इसको इसमें घटाइए, अब फिर इसको इसमें, समझ रहे हैं कैसे कैसे बता रहे हैं। तो 243 में घटा दीजिए 215, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8, 13 कैसे हुआ, पैसा दिया, 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 2 गया, कट गया। अब देखिए इसको इसमें से घटाए, अब इसको इसमें घटाना, 299 में से घटा दीजिए 243, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 4 गया 5, 2 में से 2 गया, ख़त्म। अब इसको इसमें से घटाना है, 299 में घटा दीजिए 215, तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8। अब कर आप बड़ी से बड़ी, तो एचसीएफ भाग विधि से निकालिए। अच्छा या देख के भी पता लग रहा होगा कि 28 होगा, मगर कितना नहीं पता लगेगा जो नया है। तो देखिए कैसे, 28 से भागा दीजिए 56 में, तो 28 दूनी 56 हो जाएगा, ये वाला ख़त्म हो जाएगा। अब यह 28 से भागा दे देना किस में, या इसमें 84। पहाड़ा आपको आना चाहिए तब आपको मैथ आसान लगेगा। तो 28 दिया 84, ये वाला कट गया। भाजक जो होता है यह होता है एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया है पता, 28। 28 एक ऐसा संख्या है न ये तीनों के काट देगा और समान शेष बचेगा। ठीक, समान शेष बचेगा। चेक करना है आप चेक कर सकते हैं, अब हम तो चेक करके नहीं बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप करिए, समान शेष बचता है कि नहीं कमेंट में बताइए। ठीक, चलते हैं अब 53 नंबर 53। और पढ़िए, बताइए, छोटा छोटा भाई बहन है उसको सिखाइए कि ऐसे ऐसे होगा। आपको भी नहीं आता आप भी सीखिए। चलिए 53 नंबर में करा हुआ सबसे छोटी संख्या, छोटी कहते हैं एलसीएम, बड़ी एचसीएफ, छोटी कहते हैं सबसे छोटी संख्या निकाली जिसमें 36, 60, 84 से ठीक ठीक भाग लग जाए। ठीक ठीक भाग मतलब समझ रहे हैं, पूरा पूरा भाग लग जाए, पूरा पूरा 53 के पूरा पूरा एकदम पूरा लग जाए। 36, 30 नहीं 36, 60, 84। तो पहले 2 से लगाते हैं, 2 से लगेंगे तो 18 दूनी 36, 30 दूनी 60 और 2 चौक 8, 2 दूनी 42, दूनी 84। फिर 2 से लगेगा, 2 नमा 18, 15 दूनी 30, 21 दूनी 42। अब कितना से लगेगा, अब 2 से नहीं लगेगा, 2 से लगेगा कंडीशन है कम से कम 2 गो। अब 3 से लगेगा, तो 3 से 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। अब किसी से नहीं लगेगा, कम से कम बताएं भागा लगने के लिए 2 गो लगना चाहिए। नहीं लगेगा तब गुना कीजिए। देखिए हम कैसा करते हैं, ध्यान से सीखिए, ये कुछ सीखे वाला चीज़ आपको बहुत काम करेगा। ठीक नहीं, देखिए कैसा करना है। एगो 2 ई वाला रह दीजिए, एगो 5 बाकी छोड़ दीजिए। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 सत्ते 26 से 126। एगो 5 एगो 2 छोड़ लेते, 5 दूनी 10, एगो लड्डू दे दीजिए। यानी 1260 ऐसा संख्या आया है। यदि आप भागा दीजिएगा न 36, 60, 84 तो शेषफल 0 बचेगा। तो ये तो कहिए रहा कि ठीक ठीक भाग लग जाए, यानी पूरा पूरा कट जाए। यानी 1260 एलसीएम, छोटी से छोटी का एलसीएम, यानी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्या नंबर, अब आगे चलते हैं 53 के बाद 54। देखिए 54 नंबर कहा है, हजरा की दिक्कत। 54 नंबर वह सबसे छोटी संख्या, फिर छोटी तो फिर एलसीएम निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, छोटी से छोटी का फिर एलसीएम। अच्छा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो वह 1 से 10 तक की संख्या को पूर्ण विभाज्य मतलब समझ रहे हैं। पूर्ण विभाज्य तब ये कहेंगे, जैसे देखिए 3 से देंगे 7 में भागा, 3 दूनी 6, ये पूर्ण विभाज्य नहीं है, ये तो एक बच गया। पूर्ण विभाज्य के मतलब है पूरा पूरा कट जाना। तब पूर्ण विभाज्य करेल करा 1 से 10 तक के, 1 से 10 तक के ने कितना नंबर है 54 नंबर। तो पहले एलसीएम निकालना होगा 1 से 10 तक के, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको एलसीएम निकालिए।
एलसीएम निकालिए। तो 2 से देंगे, 1 एकम 2 कम तो नहीं लगेगा, 1 में तो ऐसे रह जाएगा, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5 में नहीं लगेगा, 2 तिया 6, 7 में नहीं लगेगा, 2 चौका 8, 9 में नहीं लगेगा, 2 पचे 10, 2 से अभी और लगेगा, एकदम लग जाएगा, देखते रहिए खाली, अभी और लग जाएगा। 1 1 3 में नहीं लगेगा, 2 में एक बार में, 5 में नहीं लगेगा, 3 में नहीं लगेगा, 7 में नहीं लगेगा, 2 दूनी 4, 9 5। अब किस तरह से 2 तब नहीं लगेगा, मात्र 1 गो 2 है, भागा लगने के लिए कम से कम 2 गो, तब 2 के ऊपर चलेगा, कितना से लगेगा 3 से, कितना से लगेगा 3 से, तो 1 1 1 1, 5 में नहीं लगेगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 3 से नहीं लगेगा, अब 3 के बाद ऊपर केकरा से लगेगा, 4 से तो नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 1 1 1 1, 5 के एक बार में 1, 7 में नहीं लगेगा, 2 में नहीं लगेगा, 3 में नहीं लगेगा, 5 में लग जाएगा। अब देखिए क्या करना है, देखिए कैसे करना है। एगो 5 एगो 2 के रह दीजिए, ठीक, समझ रहे हैं, एगो 5 एगो 2 के, 7 तिया 21, 7 तिया 21 आ 21 तिया 63, 63 21 तिया 63, 3 से कर दिया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 6 चौक 24 आ 1 25, मगर एगो 5 एगो 2 छोड़ दिए थे, 5 दूनी 10, एगो लड्डू दे दीजिए, यानी 25 20, कितना हो जाएगा 25 20। इसका एलसीएम कितना हो गया, 1 से 10 तक के एलसीएम हो जाएगा, आपको एलसीएम हो जाएगा 25 20, 25 20। मगर कर रहा नहीं, जब 25 20 आया, जिसमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो वह 20 जोड़ला के बाद आया ये वाला था, 20 इसमें घटा देंगे, 20 इसमें की करेंगे, घटा देंगे, घटा देंगे तो 0 0 5 2 यह संख्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 20 घटा के, समझ में आ रहा होगा। 20 जोड़ दिया जाए तो वह 1 से पूरा पूरा कट जाएगा, भागा दे के चेक कर लीजिए, ठीक। अब चलते हैं आगे, कितना नंबर चलेंगे, 55 नंबर। देखिए 55 नंबर, में कर रहा है ये तो बहुत आसान है, इसको नहीं बतवेंगे डिटेल से, कहा इसका हम वीडियो स्पेशल दे दिए। कह रहा 2 संख्या का मासा 12 लासा 72, उनमें एक संख्या 24, तो दूसरी संख्या वाला बार हम बता दिए थे, लासा अब गुने मासा अब बटे में पहली संख्या, डिटेल से नहीं बतवेंगे कहाँ से कैसे आया, हम सीधा डायरेक्ट चलते हैं। लासा दिया हुआ है 72, मासा दिया है 12, एक संख्या दिया है 24, 12 दूनी 24, 2 से काट देंगे 36, यानी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 36। 53 नंबर देखिए, 53 नंबर में आपको कह रहा है 52 लिख दिए हैं, 55 होगा। 55 के बाद अब 56 नंबर देखिए, 56 नंबर में आपको कह रहा है, हाँ ध्यान से ये वाला सवाल समझे वाला है, ध्यान से देखना, बढ़िया सवाल है। 56 देखिए यहाँ 56 नंबर के समझे वाला सवाल है, ध्यान से समझिए क्या कर रहा है। एक कमरा किसको कहते हैं, एक रूम जिसमें हम रहते हैं, एक कमरा के फर्श मतलब जहाँ पर हम बैठते हैं सोते हैं उसको फर्श बोलते हैं। एक कमरे के फर्श का आकार 4 मीटर 83 सेंटीमीटर गुना 3 मीटर 78 सेंटीमीटर है। इस पर समान माप के वर्गाकार टाइल्स बिछाना, एक रूम है उसमें हमको टाइल्स बिछाना है, क्षेत्रफल दे दिया, आकार में सबसे बड़ा टाइल्स लेना है और ऐसा टाइल्स लेना है जिसे टाइल्स नहीं काट कर ही पूरा फर्श पूरा यानी टाइल्स ऐसा टाइल्स लेना है जो कि हमको काटे उटे की जरूरत नहीं पड़े, सबसे बड़ा एकदम सेट हो जाना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ ऐसा टाइल्स लाना है कि एकदम रूम में सेट हो जाए। तो सेट हो जाएगा कैसे भाई, उसको देखिए कैसे करेंगे। अभी हम सेट वर्गाकार टाइल्स की माप टाइल्स काट कर पूरा ढक सके, काटना नहीं है। फिर आवश्यक ऐसे टाइल्सों की संख्या यानी के गो टाइल्स लगेगा। पहले देखिए तो इस कमरा का पहले आकार कैसा दिया हुआ, 56 नंबर आकार दे रहा 4 मीटर 83 सेंटीमीटर है, ठीक। मान लीजिए लंबाई होगा, चौड़ाई दिया है कितना 3 मीटर 78 सेंटीमीटर। तो पहले सेंटीमीटर में यूनिट अलग अलग है, यूनिट समान कीजिए। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर में
तो 400 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। अब प्लस में है 83 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर समान समान तो हो जाएगा 483 सेंटीमीटर। और उसी तरह ही आइए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में हो जाएगा कितना 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर अब प्लस में हो जाएगा 78 सेंटीमीटर। अब जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा 378 सेंटीमीटर। पहले एक यूनिट के पहले समान करना है। कोई भी काम मैथ हो या तुलना, कोई भी काम जिंदगी में यदि तुलना करना है या मैथ में तुलना करना, समान चीज़ से करते हैं। आदमी की तुलना आदमी से करते हैं, नहीं कि आदमी की तुलना गाय से। हम नहीं कह सकते कि मार्कर से हमें सुंदर है, ये कहना गलत है। तुलना हमेशा समान चीज। अब देखिए समान हो गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। अब इसको कह रहा है कि वो कमरा है, उसमें टाइल्स लगाना है। अच्छा टाइल्स करा, बड़ा से बड़ा टाइल्स लेवल लेगी, तो ये दोनों का कौची निकलेगा HCF। HCF मात्र एक ऐसा संख्या निकलेगा जो ये दोनों का काट भी देगा और बड़ा से बड़ा। तो HCF पहले पता करते हैं। तो HCF पता कैसे करेंगे, छोटका से भागा दे दीजिए बड़ा वाला। 483 में एक बार में लगेगा 378, 13 में से 8 गया 5, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 3 गया 1। अब 378 में भागा दे देंगे, के बार में चल जाएगा 3 बार में। 5 या 15 का 5 और 10 या 30 1 31। 8 में से 5 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 1 कट गया। अब 105 में देंगे, के बार में जाएगा 1 बार में 60, 5 के 5 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4। अब 45 के देंगे किससे 63 से, तो 1 बार में। तो 13 में से 5 गया 8, अब 5 में से 4 गया 1। नहीं, हम कहूँ गड़बड़ाए हैं, कहूँ हम पक्का गड़बड़ाए हैं है न। 483 378। हाँ ठीक तो है, फिर से देखते। कहूँ हम तो ज़रूर गड़बड़ा, देखिए फिर से करते हैं। हम कहूँ गड़बड़ा गए, घटवे में गड़बड़ाए होंगे। 378 एक बार में चल ले जाएगा। 13 में से 8 गया 5, ऐजा कितना बचल है 7, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 3 गया 1। अब 378 के बार में चलेगा 3 बार में, 2 बार में तो 3 बार में चल जाएगा। 5 या 15 के 5, 10 या 30 1 31। 8 में से 5 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 3 में से कट गया 105। 60 दूनी 120, एक के बार में जाएगा 60, 5, 10 में से 63 जाएगा। ओ अच्छा, यह गड़बड़ा रहे थे 63। 13 में से 5 गया 2 और 10 में से 6 गया। हाँ अब देखिए ठीक है। अब फिर एक बार में जाएगा, काहे हम बनाए हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि फंस रहे हैं। तो 13 में से 2 गया 1 और 6 में से 4 जाएगा 2। अब ये 42 यहाँ आवेगा, 21 दूनी 42, यानी अंतिम में कट जाना चाहिए। ये 42 एक ऐसा संख्या आया है न, यानी टाइल्स हमको लगाना होगा 21 सेंट। अच्छा वो होगा, एगो देखिए वर्गाकार टाइल्स यहाँ कह दिया, कैसन टाइल्स लगाना वर्गाकार। वर्ग किसको कहते हैं, इसको तो अलग बतवेंगे क्षेत्रफल में। वर्ग उसको कहते हैं जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। काहे होता है भुजा स्क्वायर, जितने लंबा है उतने चौड़ा है। तो क्षेत्रफल निकाले लगे, जैसे यहाँ देखिए ये है आयत, हमें कह दें कि लंबाई है 10, चौड़ाई है 5, तो कहेंगे क्षेत्रफल कितना होगा, तो कहिएगा 10 × 5 = 50, 10 × 5 10 × 5 = 50 हो जाएगा। मगर इसका कहेंगे वर्ग के तो दोनों समान ही होता, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर। जिसे 10 यहाँ तो यो तो 10 होगा, ए तो यो तो ये होगा, तो ए स्क्वायर। मगर लंबा आयत में उसका काम नहीं होता, आयत में वो नहीं होता है, वर्ग में होता है। मगर वर्ग कैसा कर थी, टाइल्स कैसा लेना वर्गाकार, यानी 21 सेंटीमीटर ये है तो इहो होना चाहिए क्या सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। एक कहने का मतलब ये हुआ वर्गाकार टाइल्स लेना है। अच्छा पहले हमको ये पता करना होगा कि रूम एक कमरा के क्षेत्रफल कितना हुआ था। क्षेत्रफल मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई, तो क्षेत्रफल आपको क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल देखिए तो यहाँ क्षेत्रफल आपको क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 483 और गुना 378।
आई क्षेत्रफल जो हुआ पूरा रूम कमरा का हो गया। एकरा में टाइल्स लेना है कैसा 21 सेंटीमीटर वाला। आ एकरा ई आयत के क्षेत्रफल में भागा दे देंगे वर्ग के क्षेत्रफल। अब वर्ग के क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और एक भुजा हमको पता है 21, तो दूसरों मतलब दोनों तो बराबरे होता है 21 से काट दीजिए, के बार में जाएगा एक बार में 21 6 आ एक 18 बार में। अब इसको भी भागा दीजिए 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 2 गया, देखिए 21 दूनी 42, 8 में से 4 गया 6, आई कट गया 21 तिया 63, 21 तिया 63। अब 63 गुने कर 23 गुने कर दीजिए 18, तो 23 गुने 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 23 गुने 18 हो जाएगा, 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 8 दूनी 16, 17 18 हो जाएगा, और 3 और 2 4, 8 3 11 के 1 3 और 1 4 444 के गो टाइल्स आपको लाना होगा मार्केट से 444 गो, यह आपको आंसर हो जाएगा। अच्छा इसमें 2 आंसर दे रहा है, ये जो हुआ टाइल्स के संख्या हुआ टाइल्स के यानी मार्केट से। अच्छा कैसे देखते हैं का कोई भी ठेकेदार हो जिसे घर में आता है वो देख के बता देता है, वो फटाक से नहीं करता है, इसको निकाल देता है SCF निकाल के वो पता ही कर लेता है कि क्षेत्रफल में भागा दे देता है पूरा क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल में जैसे हम भागा दे दिए वर्ग के क्षेत्रफल से का वर्गाकार टाइल्स से, तो पता लग गया कि 444 गो आपको टाइल्स लाना होगा। अच्छे एकरा में 2 गो करा कि टाइल्स कैसा लेना वर्गाकार, तो के सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, यानी इसमें 2 गो आंसर दिया हुआ, एगो हो जाएगा 21, एगो हुआ 444। समझावे कोशिश किए हैं, देखिए और बताइएगा, फिर हम बतवेंगे। यदि नहीं समझ में आया तो फिर बतवेंगे, यदि कोई चीज़ कमियाँ तो बताइए, सुधारेंगे। हम तो समझाने की कोशिश किए हैं। हाँ समझ में तो ये आएगा जब लगातार रहिएगा, अब बीच में आके कहिएगा कि समझ में आ जाए तब तो असंभव है। ठीक, बीच में कैसे आके, अब शुरू से देखते रहिएगा तब नहीं समझ में आएगा। और इसके लिए बेसिक चीज़ जानना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, नहीं तो ये आपको एकदम खराब लगेगा कैसा कैसा मैथ है। हमको भी लगता था, शुरू नहीं पता था, जब इसको बनाएं समझें बूझें तब बढ़िया लगे, इंटरेस्ट जग गया कि ओ ऐसे होता है, तब जग गया तो वह वीडियो बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ढेर के यहाँ ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं, मज़ा लगता है। और शुरू में तकलीफ़ लगता था कि कैसे कैसे होगा। चलिए अब अंतिमा सवाल है, बस प्रश्नावली के कल से वस्तुनिष्ठ देंगे। चलिए 57 नंबर सवाल है, 4 संदूकों में क्रमशः 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम, 48 किलोग्राम चौनी के पदार्थ है। वह छोटा से छोटा भार यानी LCM, छोटा से छोटा कहे तो LCM, जिसे प्रत्येक संदूक के पदार्थ में पूरे पार्सल ले जाना था, पार्सल करना, LCM निकालिए। 24 36 48 24 36 48 54, भागा दीजिए 2 से, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 24 दूनी 48, 27 दूना 54। फिर 2 से दिए 2 छक 12, 2 9 18, 12 दूनी 24, 27 में नहीं लगेगा। फिर 2 से दीजिए 2 तिया 6, 9 में नहीं लगेगा, 2 छक 12, 27 में नहीं लगेगा। अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर 3 से लग जाएगा 1, 3 एकम 3, 2 और 3 तिया 9। अब तो नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा तो इसका LCM निकाल दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। अब 72 के गुना कर देना है ये दोनों से, 3 दूनी 6 से, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 7 छक 42 और 1 43। कुल कौची में दिया हुआ है केजी में, तो ये हो जाएगा आंसर केजी में, ये आपको आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप समझे होंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो से वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।